हर्ष 11 के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय किया। अब की बार चेस करने का मन बनाया है कप्तान ने, क्योंकि पहला मुकाबला हार चुकी है। पुनीत सरपंच भी पहला मुकाबला हार चुकी। उड़ई ने गेंदबाजी का भार संभाला। इस बार पॉइंट की दिशा में बहुत ही खूबसूरत शॉट। इस बार जमीन के सारा जारी गेंद सीमा रेखा के और इस बीच दौड़कर 2 रन पूरे के। हटोरी हल्की सी मिसफील्ड वहां पर, लेकिन मिसफील्ड का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। मात्र 2 रन से संतुष्ट। तो यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं, राज और पिंटू, जो कि परिया से बिलोंग करते हैं। 2 रन के साथ पहली गेंदबाजी का भार संभाला है यहाँ पर उड़ई ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन से गेंदबाजी करते हैं वो, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। इस बार राज के लिए गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद इस बार उठाकर खेलने का प्रयास किया, बहुत ही बढ़िया कैच इस बार, लेकिन छूट चुकी थी गेंद वहां पर। अच्छी फील्डिंग वहां, भाविन थे साइड वहां पर, टाइव लगाकर कैच को लपकने का प्रयास जरूर किया था। अच्छा प्रयास किया था, बहुत ही खूबसूरत प्रयास इस बार भाविन के द्वारा। अगर हाथों में आ जाती तो एक बहुत ही बढ़िया और दर्शनीय कैच देखने को मिलता वहां पर भाविन के द्वारा। बाल बाल बचे, भाग्य ने साथ दिया है राज का, उसका फायदा उठाना होगा। मौका जरूर बनाया था वहां पर उड़ई ने। अच्छी गेंदबाजी, जिस तरह से फील्डिंग की जमावट की है उसी तरह से गेंदबाजी हो रही है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन यहां पर भेजा है पुनीत सरपंच के कप्तान नीरज ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज पिंटू, जो कि परिया से बिलोंग करते हैं। शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला इस बार, पॉइंट की एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खतरा हो सकता है। डायरेक्ट हिट अगर लगती तो निश्चित रूप से वापस जाना पड़ता। अच्छी फील्डिंग वहां पर, शायद स्मिथ खड़े हैं। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी हो रही। गुडलैंड पर गेंदबाजी हो, खुलकर खेलने का मौका अब तक नहीं दिया है। पहला ओवर जारी है, रन बने हैं 4, 3 गेंदें निकल चुकी है। 3 गेंदें अभी भी आनी से दोनों ही बल्लेबाज को बातचीत कर रहे हैं विकेटों के बीच में। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन भेजा है यहाँ, तो बार बार फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़ रही है। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑन के ऊपर दिवांग खड़े हैं। अच्छी गेंद इस बार उंगलियां जरूर चलाई थी, लेकिन स्क्वायर लेग की दिशा में कोई फील्डर मौजूद नहीं। 1 बाउंस चौका वहां पर। उंगलियां जरूर चलाई थी, लेकिन पहले ही भाप लिया था बल्लेबाज ने और स्क्वायर लेग की दिशा में खेला 4 रनों के लिए। अच्छी गेंद जड़ में डाली थी, इस बार मौका बनाया है, मौका बनाया है और ये कैच आउट वहां पर। बढ़िया कैच इस बार देवांग के द्वारा, बहुत ही बढ़िया कैच। जड़ में डालने का प्रयास किया था, ओवर पिच बनाकर खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबाई नहीं दे पाए, ऊंचाई भी नहीं मिल पाई इस बार, और अच्छा कैच इस बार देवांग के द्वारा। लगने वाला पहला झटका पहले ओवर की चौथी गेंद के ऊपर। तेजस आए हैं नए बल्लेबाज। पहले ओवर में एक सफलता उड़ई के नाम, आखिरी गेंदानी शेष इस ओवर की। 8 रन गवाए हैं उड़ई ने। ऑफ स्टंप के ऊपर एक घेरा बना करके दिया है कप्तान ने, यही लाइन से गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद जड़ में डाली थी गेंद, पूरा सम्मान के साथ हल्के हाथों से खेला वहां पर। कुल बॉलर ने गेंद को फील्ड किया। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक अच्छी शुरुआत, मिली जुली शुरुआत मिली है, लेकिन बॉलिंग साइड के लिए एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है, क्योंकि एक सफलता और मात्र 8 रन गवाए हैं उड़ई ने। बहुत ही बढ़िया कंजूसाई भरी गेंदबाजी उड़ई के द्वारा।
है साउथर्न से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं देवांग, उनके लिए फील्डिंग की जमावट करते हुए कप्तान किंजल पटेल, जो कि खुद विकेट कीपर की भूमिका में है। उसके पीछे एक शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग। नहीं, फील्डिंग की अभी भी जमावट हो रही है कप्तान के द्वारा। शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट और मिड ऑफ, ये रही ऑफसाइड की फील्डिंग। थर्ड मैन उसके पीछे एकदम खड़े हैं विकेट कीपर के पीछे। बाएं हाथ के बल्लेबाज, उनके लिए फील्डिंग की जमावट। ऑन साइड के ऊपर डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन, दो खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर सामने वाले छोर से लंबे से रनअप के साथ देवांग गेंदबाजी करेंगे। साउथर्न एंड से गेंदबाजी करते हुए काफी तेज टर्रार गेंदबाजी करते हैं देवांग। शॉर्ट मिड विकेट लगाया जा रहा है, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट मिड विकेट और डीप मिड विकेट है। ऑफ स्टंप से बाहर थे अगेन, इस बार मिड ऑफ की दिशा में गेंद हवा में थोड़ी देर के लिए जरूर रही थी, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पर। मिड ऑफ का जो खिलाड़ी था वो सीधा खड़ा था, इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। दूसरा ओवर प्रगति पर है और दूसरे ओवर का जो भार संभाला है देवांग ने। लंबे कट के बॉलर है, लंबा सा उनका रनअप है। अभी अभी एक कैच देखने को मिला उनके द्वारा, कैच लपका गया। अच्छे फील्डर है, अच्छे ऑलराउंडर है, अपना घरेलू क्रिकेट गोइमा के लिए खेलते हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर है और ऑफ साइड के ऊपर एक घेरा बना करके दिया है कप्तान ने। देखना होगा कौन सी लाइन से गेंदबाजी करेंगे देवांग। लंबे से रनअप के साथ साउथर्न एंड से गेंदबाजी करते हुए डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ। दो खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ खड़ा है। मिड विकेट को थोड़ा सा सीधा किया जा रहा है, लॉन्ग ऑन की दिशा में लगाया जा रहा है। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट कवर पॉइंट। ये रही ऑफसाइड की फील्डिंग, एक तरफ से घेरा बना करके रख दिया है वहां पर ऑफ स्टंप के ऊपर। रिवर्सिप खेला है, मौका बनाया है, इस बार अंदर ही है और आसान सा कैच हो जाएगा। और गलती कर बैठे इस बार रिवर्सिप खेलने का, और चलते बने पेविलियन के लगने वाला यह दूसरा झटका। दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन खुद चलते बने पेविलियन के लगने वाला यह दूसरा झटका। पारी यहां से थोड़ी लड़खड़ाती हुई। बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी करते हैं, मैंने उनको कई बार खेलते हुए देखा है, लेकिन पारी थोड़ी सी दबाव में दिख रही है यहाँ पर पुनीत सरपंच की। पहला मुकाबला हार चुकी है, दोनों ही टीमें अपना अपना एक एक मुकाबला हार चुकी है, तो दबाव दोनों तरफ बराबर बना हुआ है। लेकिन अभी भी पहली इनिंग्स का खेल जारी है, तो दबाव अब बैटिंग साइड के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि 9 रनों के ऊपर 2 विकेटों का पतन हो चुका है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है वहां पर, देवांग के द्वारा भी एक सफलता अपने नाम की है। पेविलियन के सामने वाले छोर से जड़ में डालने का प्रयास, इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, वहां पर मिड ऑन की दिशा में खेला, गेंद को फील्ड किया गया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर 9 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है और दूसरे ओवर का जो भार संभाला है देवांग ने। देवांग अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के पारी का दूसरा ओवर, टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय हर्षी 11 के कप्तान का किंजल पटेल का। पहला मुकाबला हार चुकी है, तो ये दूसरा मुकाबला जीत करके क्वालिफाई करना चाहेगी अगले राउंड के लिए। पटकी हुई गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर धीरे से पंच एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हल्की सी मिसफील हुई, वहां पर 1 रन दौड़ करके पूरा किया। अगर रुक जाती गेंद तो खतरा हो सकता था वहां पर रन आउट का, क्योंकि अपने घर से नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी अपने घर से निकल चुके थे। हल्की सी मिसफील उसका फायदा उठाया, डबल अंकों में प्रवेश करता हुआ स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। आज के दिन का यह चौथा मुकाबला खेला जा रहा है, इसके बाद एक आखिरी मुकाबला खेला जाएगा
श्री राम कप श्री राम स्टेडियम के ऊपर डूंगरी के ग्राउंड के ऊपर खेला जा रहा है। श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी के ऊपर खेला जा रहा है। बहुत ही बढ़िया और सुंदर आयोजन किया है आयोजकों ने, उनका आभार व्यक्त करता हूं। बाहरी किनारा, बहुत बड़ी एज, मोटी एज लगी थी इस बार, आवाज यहां तक आई थी, कोई गलती नहीं। लगने वाला यह तीसरा झटका पारी अब पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। यहां से पुनीत सरपंच 11 की चलते बने पेविलियन की ओर, वहां से तो टॉप ऑर्डर पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। राज चलते बने, राज ने बनाए 7 रन। नीरज कप्तान फील्डिंग में कोई तब्दीली नहीं है, एक नॉर्मल फील्डिंग की जमावट की है। मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ खड़ा है, मिड विकेट थोड़ा सा वाइड खड़ा है नीरज के लिए, अंपायर ने गाड़ लिया और खेलने के लिए तैयार। आखिरी गेंद जड़ में डालने का प्रयास इस बार, यॉर्कर लाइन की एक गेंद थी, धीरे से बल्ला आया, वहां पर खतरा हो सकता है रन उठाने का। अच्छी फील्डिंग वहां पर। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पावर प्ले खत्म हो चुका है, पावर प्ले में रन बने हैं मात्र 11। एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है फील्डिंग साइड को, टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय उनके कप्तान का सही साबित हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर कप्तान आए हैं नीरज, वो भी एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, एक अच्छे ऑलराउंडर है। अगले मुकाबले में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, लेकिन यहां से वो कुछ अच्छा खेलेंगे और अपनी टीम को एक बड़ा स्कोर बनाने में मदद जरूर करेंगे, क्योंकि कप्तान है, कप्तानी पारी खेलनी होगी। एंड अब बदल चुका है, BSPL एंड से गेंदबाजी हो रही है और गेंदबाजी का भार जो संभाला है यहां से एक बार फिर से उदय अपने 2 ओवर का कोटा पूरा करेंगे। अपना कोटे का दूसरा ओवर और पारी का तीसरा ओवर लेकर के उदय गेंदबाजी करेंगे। कप्तान ने स्ट्राइकर गेंदबाज उदय को एक बार फिर से गेंदबाजी थमाई है। फील्डिंग अब देखनी होगी, फील्डिंग की जमावट, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग। उदय अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के बाएं हाथ से ओवर द गेंद करेंगे। शॉर्ट स्क्वायर लेग थोड़ा सा फाइन खड़ा है, विकेट कीपर स्टंप से थोड़ी सी दूर खड़े हैं, उसके पीछे एक स्लिप, वाइड स्लिप खड़ी है। इस बार उंगलियां चलाई थी वहां पर, खूबसूरत गेंदबाजी गुडलन पर डाली हुई है। गेंद टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे नीरज ने बल्ला हवा में ऊंचा किया, आखिरी वक्त तक गेंद को देखते रहे। जब तक गेंद विकेट कीपर के हाथों में नहीं चली जाती तब तक गेंद को देखते रहे और जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में, छोड़ा। इसी बीच रुका हुआ स्कोर है 11 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है उदय के द्वारा। अपने कोटे का दूसरा ओवर, अच्छी गेंद इस बार, लो फुल टॉस गेंद थी, कवर की दिशा में थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं था। डीप कवर के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। 12 रन सिंगल के साथ दोनों ही बल्लेबाज कुछ बातचीत करते हुए। श्री राम कप खेला जा रहा है, तीसरे सीजन का ये श्री राम कप बहुत ही बढ़िया आयोजन किया है हमारे हिंदू भाइयों के द्वारा। एकत्रित करने का जो प्रयास हो रहा है श्री राम कप के द्वारा, बहुत ही खूबसूरत आयोजन। हमारे आमंत्रित मेहमान मैच का आनंद लेते हुए। अच्छी गेंद इस बार, लेग और मिड स्टंप पर आई हुई गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेला जरूर है, लेकिन फील्डर मौजूद है, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। सिंगल डबल के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे, सवार रहे। कुल मिलाकर 13 रन, 13 के अंक को क्रिकेट जगत में मनहूस माना जाता है। देखना होगा 13 के अंक के ऊपर क्या घटना घटती है। 3 विकेटों का पतन हो चुका है। टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय हर्ष के कप्तान का। अच्छी गेंदबाजी उदय के द्वारा अपने पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी। अच्छी गेंद इस बार जमीन के सहारे कवर की दिशा में खेला है, डीप कवर की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया। थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर हुई थी, जल्दबाजी दिखाई थी फील्डर ने, लेकिन 1 ही रन से संतोष। सिंगल डबल के साथ धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दबाव थोड़ा सा देखने को मिल रहा है बैटिंग साइड के ऊपर। 3 विकेटों का पतन हो चुका है, टॉप ऑर्डर धराशायी हो चुका है। पेविलियन लौट चुके हैं टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज।
कप्तान अब कप्तानी पारी खेलते हुए 3 रन बना करके खेल रहे, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। वहीं रुटविक अच्छी गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया था, बॉलर के बगल में से खेला, वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया देवांग के द्वारा। अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक ही रन से संतोष दोनों ही बल्लेबाज। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आज के दिन का यह चौथा मुकाबला, इसके बाद एक और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। अच्छी गेंद इस बार, खूबसूरत गेंदबाजी इस बार, ऑफ स्टंप के ऊपर डाली हुई है गेंद, क्रीज में डाली हुई है गेंद। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक धीमी शुरुआत यहां पर मिली है पुनीत सरपंच 11 को। यहां से एक जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा नीरज को। एक सटीक ओवर का कोटा पूरा किया उदय ने। 2 ओवर में 12 रन खर्च किए, 1 सफलता अपने नाम की। बहुत ही बढ़िया ओवर रहा, कंजूसाई भरी गेंदबाजी उदय के द्वारा। वहीं देवांग ने पहले ओवर में 3 रन खर्च किए, 2 सफलता अपने नाम की है। तो दोनों ही गेंदबाजों ने, स्ट्राइकर गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। भरोसा जताया है स्ट्राइकर गेंदबाज। एक बार फिर से देवांग आए हैं, 2 ओवर का कोटा पूरा करना चाहेंगे दोनों ही गेंदबाज, क्योंकि 2 ओवर का कोटा पूरा कर लिया है उदय ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, 12 रन खर्च किए अपने 2 ओवर में। तो दूसरे ओवर में एक बार फिर से देवांग को लाया गया है। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के देवांग फील्डिंग की जमावट करते हुए, कप्तान डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग को थोड़ा सा स्क्वायर किया जा रहा है। सामने वाले छोर से एक बार फिर से देवांग, रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया था, हल्की सी अपील जरूर हुई थी, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम अंपायर ने उसे नकार दिया। बहुत ही अनुभवी अंपायर जो कि वलसाड़ से बिलोंग करते हैं, काफी अनुभव है उनको, अच्छी अंपायरिंग अब तक देखने को मिली है। कई बार मैंने उनके साथ है कमेंट्री की है। बहुत ही बढ़िया और अच्छे निखालस स्वभाव के अंपायर्स हमारे, शांत स्वभावी। इसी बीच सामने वाले छोर से देवांग लंबे से रनअप के साथ दाहिने हाथ से ओवर द गेंद करेंगे। अच्छी गेंद इस बार, पटकी हुई गेंद बॉलर के बगल में से खिला, लॉन्ग ऑन की दिशा में। मात्र 1 ही रन मिलेगा, फील्डर मौजूद है वहां पर। हल्की सी नीची रही थी गेंद, टप्पा गिरने के बाद बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए उनको और लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला वहां पर। यहां से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर है। मर्यादित 8 ओवर का खेल है। आसमान बिल्कुल साफ है, बारिश की कोई गुंजाइश नहीं है। पटकी हुई गेंद इस बार कट कर दिया, बैकवर्ड पॉइंट की बहुत ही बढ़िया कैच इस बार, खूबसूरत कैच इस बार। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में से गैप में से ढकेलने का प्रयास किया था कप्तान के द्वारा, सीधा कैच दे बैठे हाथों में। बहुत ही बढ़िया कैच इस बार बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के द्वारा, खूबसूरत कैच, लगने वाला चौथा झटका। में एक बार फिर से छोड़ करके चले गए हैं कप्तान। नीरज का बल्ला अब तक तो खामोश दिखा है इस पूरी सीजन में। यहां पर से 2 मैच खेले हैं, दोनों मैचों में ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। अच्छी गेंदबाजी हो रही है वहां पर देवांग के द्वारा।
जड़ में डालने का प्रयास इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई है गेंद निश्चित रूप से वाइड होगी और अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में फैलाया और वाइड का इशारा भेजा और मेरे साथी स्कोरर ने अपने स्कोर बोर्ड में एक और अतिरिक्त रन जोड़ा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। अच्छी गेंदबाजी उदय देवांग के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी देवांग के द्वारा। देवांग ने अब तक 3 सफलता हाथ लगी है उनके। अच्छी गेंदबाजी, पहला वाइड है उनके द्वारा फेंका गया। दूसरा ओवर कर रहे पारी का, यह चौथा ओवर प्रगति पर है। पटकी हुई गेंद इस बार बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे। धीरे से बैकफुट पर जाकर पंच किया पॉइंट की दिशा में। पॉइंट के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, रन की गुंजाइश को खत्म किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रुका हुआ स्कोर 17 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पुनीत सरपंच 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेटें गंवाई है उन्होंने और पूरी तरह से टॉप ऑर्डर उनका धराशायी हो गया है। दबाव अब बैटिंग साइड के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि चौथा ओवर प्रगति पर है। उसके बाद 4 ओवर का खेल शेष रहेगा। इसी बीच अगली गेंद लेकर के तैयार। अच्छी गेंद इस बार ओवर पिच बनाकर खेलने का प्रयास। गेंद हवा थोड़ी देर के लिए जरूर रही थी वहां पर। पॉइंट के फील्डर काफी ढीले पड़े वहां पर से। अगर थोड़ी सी स्टार्टिंग मिल जाती तो निश्चित रूप से आसान सा कैच हो जाता वहां पर। इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी एक गेंद आनी शेष है इस ओवर की, आखिरी गेंद आनी शेष है इस ओवर की। दोनों ही बल्लेबाज कुछ बातचीत कर रहे हैं। रुटविक जो कि 6 गेंदें उन्होंने खेली है, 4 रन बनाए हैं। अब रुटविक के ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार है। एक जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा रुटविक को। एबिलिटी उनमें जरूर है एक लंबी इनिंग्स खेलने की, लेकिन दबाव थोड़ा सा बना हुआ है उनके ऊपर भी क्योंकि 4 विकेटों का पतन हो चुका है। तो एक जिम्मेदारी के साथ यहां से खेलना होगा। लेकिन देवांग बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए सामने वाले छोर से। अच्छी गेंद इस बार जड़ में डाली थी। गेंद बाहरी किनारा लिया, वहां पर की दिशा में हल्की सी मिसफील्ड वहां, लेकिन कोई नुकसान नहीं। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 19 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। सफलता अपने नाम की बहुत ही कंजूसाई भरी गई गेंदबाजी देवांग के द्वारा। वहीं दूसरी और एक सफलता हासिल की है उदय ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है। खुद कप्तान ने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला है। अच्छी गेंदबाजी करते हैं कप्तान भी, लेकिन अगले मुकाबले में बहुत ही खराब गेंदबाजी देखने को मिली थी। उसको भूल करके एक नई इनिंग्स को स्टार्ट करना होगा। पारी अब थोड़ी सी दबाव में दिख रही है बल्लेबाजी की, वही दबाव बना कर रखना होगा यहां से। 5वां ओवर प्रगति पर है और पहले ओवर का भार संभाला है खुद अपने कप्तान ने। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के बीएसपीएल एंड से ऑप्शन से बाहर थी गेंद और वाइड का इशारा होगा अंपायर की ओर से। हमारे सुमन भाई नायक की ओर से वाइड का इशारा। अतिरिक्त के जरिए आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5वां ओवर प्रगति पर है आज के दिन का। ये चौथा मुकाबला चल रहा है हर्षी 11 वर्सेस पुनीत सरपंच 11 के बीच में। इसी बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद इस बार, खूबसूरत गेंद, टप्पा गेंद पर तेजी से अंदर की तरफ आई। वहां पर खेलना चाहते थे मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से, संपर्क इतना अच्छा नहीं कर पाए, समझ नहीं पाई गेंद की लाइन को, पूरी तरह से मिस किया वहां पर से। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रुका हुआ स्कोर 20 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर।
पांचवा ओवर जारी है और पहले अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के पेविलियन छोर से अच्छी गेंद इस बार कट कर दिया थर्ड मैन की दिशा में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, खतरा हो सकता है वहां पर रन आउट होने का। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर रही थी लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर थी ये गेंद। अच्छी बल्लेबाजी वहां पर, अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा किया। यहां से ऋत्विक और चिराग को एक जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। चिराग जो कि एक रन बना करके खेल रहे, 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और 6 रन बना करके खेल रहे ऋत्विक वहां पर से 9 सेकंड पर मौजूद। चिराग के पास स्ट्राइक है, विकेट कीपर स्टंप से चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी गेंद इस बार लपेट करके खेला मिड विकेट के ऊपर से, दनदनाता हुआ छक्का, इस बार पहला छक्का देखने को मिला है। खूबसूरत गेंद थी, टप्पा की एक बार अंदर की तरफ आई है, गेंद को लपेट करके खेला 6 रन। इस छक्के के साथ थोड़ा सा दबाव हटता हुआ दिखाई दे रहा है। 27 रन इस छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर। 3 गेंदे अभी भी आनी शेष है। किंजल अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के पेविलियन छोर से गेंदबाजी करते हुए यहां चिराग के लिए ऑफ स्टंप से बाहर थी, गेंद निश्चित रूप से वाइड होगी। दिशाहीन गेंदबाजी कप्तान के द्वारा, बहुत ही खराब गेंदबाजी का नजारा देखने को मिला है कप्तान के द्वारा। अगले मुकाबले में भी बहुत ही खराब गेंदबाजी की थी, इस मुकाबले में भी अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर काबू नहीं रख पा रहे वो। दबाव जो बनाया था वो दबाव बना करके रखना होगा। एक छक्के के साथ हटाया जरूर है दबाव को। अच्छी गेंद इस बार, अच्छी गेंदबाजी, लेकिन इस बार भी वाइड हो गया अंपायर की ओर से। वाइड क्रिस से थोड़ी सी बाहर गिरी थी गेंद, वाइड का इशारा मिला अंपायर की ओर से। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है। एक छक्के के साथ दबाव थोड़ा सा हटाया है और दबाव अब गेंदबाजी के ऊपर देखा जा रहा है। अच्छी गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, लेकिन एक बार भी वाइड वहां पर से, इस बार भी वाइड वहां पर। टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली है गेंद, वाइड का इशारा मिला। लगातार वाइड गेंदबाजी हो रही है। 30 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। दबाव अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है गेंदबाज के ऊपर, लेकिन दबाव को झेल जाएगा वही एक बड़ा प्लेयर बनेगा। जड़ में डायरेक्ट गेंद अंदरूनी किनारा, इस बार चलता कर दिया है पेविलियन को लगता हुआ। ये 5वां झटका इस बार। लगातार वाइड गेंदबाजी, लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी, इस बार अंदर की तरफ लाने में कामयाब और अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। लगने वाला ये 5वां झटका 30 के योग पर। कप्तान लेकिन अब की बार छकाया था बल्लेबाज को, टप्पा गिरने के बाद तेजी से अंदर की तरफ लाने में कामयाब रहे। अंदरूनी किनारा लिया और विकेट कीपर ने अपना काम बखूबी निभाया। बहुत ही बढ़िया अच्छी विकेट कीपिंग का नजारा देखने को मिला। क्लोज विकेट कीपिंग करते हुए कैच लपका। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। रुका हुआ स्कोर है 30 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आधी टीम पेविलियन लौट चुकी है। राउंड गेंद करेंगे इस बार, बहुत ही मोटा किनारा लिया था इस बार थर्डमैन के फील्डर के द्वारा, विकेट कीपर के फील्डर के द्वारा। हल्की सी मिस फील्ड, क्या जो छूटा वहां पर। दूसरे रन के लिए खतरा हो सकता है रन आउट होने का। दूसरे रन के भी पलट रहे हैं, जोरदार अपील हुई वहां पर। इसी बीच हाथों में से 2 रन चुराए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, काबिल तारीफ रनिंग।
तीन खिलाड़ी और एक शॉर्ट फाइन लेग। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज विनोद पटेल। राउंड गेंद करेंगे इस बार किंजल। फुल टॉस गेंद इस बार उठाकर खेला है, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से जा रही है गेंद, वहां पर रोकने का प्रयास किया था लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर थी। गेंद छक्के में तब्दील किया, छक्के के साथ ओवर को खत्म किया है। यहां पर इस छक्के की सहायता के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 38 रन, 38 रन 5 विकेट के नुकसान। गेंदबाजी में परिवर्तन, पहली बार गेंदबाजी करने के लिए आए हैं मिठुन, सामने वाले छोर से साउथर्न एंड से गेंदबाजी करेंगे। मिठुन इस बार पहली गेंद के ऊपर मौका बनाया था लेकिन मिड ऑफ के ऊपर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जा रही, वहां पर लौट करके रोक पाते तब तक गेंद दो फील्डर के बीच में से 4 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर चौका वहां। गेंदों में 10 रन बनाए हैं, एक चौके की सहायता के साथ पहला चौका मिठुन के साथ, चौके के साथ उनका स्वागत किया है मिठुन का। अच्छी गेंद जड़ में डाली थी गेंद, इस बार कलायों के सहारे मोड़ दिया है मिड विकेट की दिशा में, एक रन दौड़ करके पूरा किया है। जब तक डीप मिड विकेट के फील्डर आकर के गेंद को फील्ड करते, थ्रू करते, तब तक एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। एक रन के साथ सेटल हो गए हैं अपने आप अपने घर में। वहां पर रुटविक जो कि दौड़ने में एक बहुत ही तेज टर्रार है, बहुत ही अच्छी फिटनेस से उनकी दौड़ने में उनको कोई समस्या नहीं है। फिलहाल रुका हुआ स्कोर है 43 रन, इस सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ विनोद और रुटविक धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे। बाएं हाथ के बल्लेबाज विनोद पटेल, जो कि उनके लिए हवा का रुख भी चल रहा है, जिस तरह से हवा सामने वाले छोर से चल रही है, उनको बल्ले से हल्की सी भी एज लगेगी तो भी निकल जाएगी वहां पर बाउंड्री की ओर। लेकिन मिठुन दाहिने हाथ से राउंड गेंद करेंगे, जड़ में डालने का प्रयास इस बार जमीन के सहारे खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है, एक ही रन से हल्की सी मिसफील्ड, वहां पर दूसरे रन का पलते हैं आसानी के साथ। 2 रन भी पूरे के दोनों ही बल्लेबाजों ने, सिंगल डबल के साथ, सिंगल डबल रन लेने में चूकते नहीं है दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि आंखों ही आंखों में इशारा होता है दोनों ही बल्लेबाजों में, और रन लेने का मौका कोई भी अब तक उन्होंने गवाया नहीं है। ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, वाइड का इशारा मिलेगा, दिशाहीन गेंदबाजी मिठुन के द्वारा, वाइड का इशारा मिला, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन पारी का। ये छठा ओवर प्रगति पर है, अब तक ज्यादा स्कोर नहीं बना पाई है, छठा ओवर प्रगति पर है, इसके बाद भी 12 गेंदें शेष रहेगी। अच्छी गेंद इस बार लेग और मिड स्टंप पर गेंद को मोड़ दिया है, वहां पर मिड विकेट की दिशा में लंबा छक्का, इस बार बल्ले के बीचों बीच लिया, वहां पर मिड विकेट के ऊपर से छलांग लगाता हुआ स्कोर 52 रन। विनोद ने बल्ला चलाना शुरू कर दिया है वहां पर, विनोद जो कि 16 रन पर खेल चुके पहुंच चुके हैं, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 2 छक्के की सहायता के साथ।
वही रुटविक 11 गेंदों में 11 रन बना करके खेल रहे हैं सामने वाले छोर से। इस बार मिठुन जड़ में डालने का प्रयास किया सर, इस बार मौका बनाया है, लो फील्डर मौजूद है वहां पर, उदय पहुंच चुके हैं, कैच हो जाएगा और ये कैच छूटा वहां पर, आसान सा कैच छोड़ा वहां पर उदय ने, लड्डू जैसा कैच छोड़ा। पोजीशन भी बना ली थी, निगाहें उनकी जम चुकी थी गेंद के ऊपर, लेकिन आखिरी वक्त पर उनकी निगाहें बंद हो चुकी थी और ये कैच छूटा। कैच छूटने के बाद जो दुर्घटना घटी वहां पर 2 रन भी पूरे किए, 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन, 5 विकेट के नुकसान के भरपाई का। ये 5वां ओवर प्रगति पर, 6ठा ओवर प्रगति पर है, आखिरी गेंद आनी शेष से यहां से विनोद ने अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया है। विनोद जो कि 18 पर पहुंच चुके हैं, 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। मिठुन अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के सेवेलियन के सामने वाले छोर से फुल टॉस गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद को तब्दील कर दिया है मिड विकेट के बीच में से, 2 फील्डर के बीच में से, और ये कैच छूटा वहां पर, शायद कैच छूटा, देखना होगा अंपायर के इशारे के, हमें इंतजार रहेगा। चौका 4 रनों के साथ है, कैच छूटने के बाद 1 बाउंस चौका, चौके में तब इसी बीच फ्री हिट गेंद यहां पर विनोद के लिए, इस बार अच्छी गेंद, गेंद वहां खूबसूरत गेंद, इस बार लगभग स्टंप के ऊपर से जाती हुई है गेंद, अच्छा रोका विकेट कीपर ने, अपनी दाहिनी ओर जाकर के डाइव लगा करके रोका। डॉट के साथ ओवर की समाप्ति हुई, 59 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। अब बल्ला चलना शुरू हो गया है दोनों ही बल्लेबाजों को। विनोद पटेल जो कि 22 रन बना करके खेल रहे, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 2 छक्के और 1 चौके की सहायता के साथ। वहां पर रुटविक जो कि 11 गेंदों में 11 रन बना करके पारी खेल रहे हैं, अपनी धीमी पारी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि नाजुक परिस्थिति थी तब आए थे रुटविक पटेल वहां पर। रुका हुआ स्कोर है, एक बार फिर से कप्तान आए हैं किंजल, जिन्होंने पहले ओवर में 19 रन खर्च किए थे, एक सफलता जरूर मिली थी, लेकिन 19 रन खर्च किए थे अपने पहले ओवर में। एक बार फिर से कप्तान ने अपने आप के ऊपर भरोसा जताया है, 59 पर रुकी हुई है, 12 गेंदों का खेल शेष है। कप्तान ने कुछ संदेशा भेजा जरूर है वहां से नीरज ने, कि यहां से दोनों हाथों से बल्लेबाजी करनी होगी, दोनों तरफ से बल्लेबाजी करनी होगी, वो भी खुल करके बल्लेबाजी करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि विनोद का बल्ला चल रहा है, वहीं से दूसरी ओर रुटिक को भी बल्ला चलाना होगा। 11 रन बना करके खेल रहे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन, डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा शॉर्ट, एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट थर्ड मैन, वहां पर बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया है रुटविक के लिए। यहाँ फील्डिंग की जो जमावट की है, शॉर्ट फाइन लेग है, डीप स्क्वायर लेग है, डीप मिड विकेट है, डीप लॉन्ग ऑन है, 3 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर और 2 खिलाड़ी ऑफ साइड के ऊपर, डीप पॉइंट, डीप कवर और लॉन्ग ऑफ। इस फील्डिंग रचना के साथ गेंदबाजी करेंगे किंजल, खुद कप्तान, दाहिना हाथ से ओवर गेंद करेंगे अपने कोटे का दूसरा ओवर। फुल टॉस गेंद इस बार उठा करके खेला मिड विकेट के ऊपर से, दन दन हुआ छक्का, इस बार छक्के के साथ स्वागत किया है कप्तान ने यहाँ पर किंजल का। क्या यहाँ पर रुटविक का भी बल्ला चलना शुरू हो गया, पहला छक्का रुटविक के बल्ले से निकलता हुआ, 17 पर पहुंच चुके हैं। इस बार उड़ा करके खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से, डन डन अथवा तारा मंडल में जाती हुई गेंद, लंबा छक्का इस बार, खूब सुरक्षा इस बार, बहुत ही लंबा छक्का इस बार, दूसरा छक्का बैक टू बैक। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 23 पर पहुंच चुके हैं, 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 2 छक्के की सहायता के साथ महंगे साबित हो रहे यहां पर किंजल पटेल अपने दूसरे ओवर में भी। ऑफ स्टंप से बाहर थी, गेंद वाइड का इशारा मिला अंपायर की ओर से। महंगे साबित हो रहे, महंगे साबित हो रहे, बहुत ही महंगे साबित हो रहे। अब तक 32 रन गवाए हैं उन्होंने, किंजल ने। दबाव अब किंजल के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक सफलता उनको जरूर मिली है,
रुका हुआ स्कोर है 72 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 7वां ओवर प्रगति पर है। अभी भी 4 गेंदें आनी से 2 लंबे लंबे छक्के देखने को मिले वहां से। अच्छी गेंद इस बार, खूबसूरत गेंदबाजी इस बार। टप्पा गेंद एक बार नीचे रही है, गेंद बल्ला जरूर चलाया था वहां पर, हल्की सी अपील जरूर हुई, नकार दिया उसे अंपायर ने। रुका हुआ स्कोर 72 रन। 7वां ओवर प्रगति पर है। रुका हुआ स्कोर है 72 रन। रुटविक 23 पर पहुंच चुके हैं। 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 2 छक्के और 1 चौके की सहायता के साथ वहीं पर 22 पर खेल रहे विनोद 9 सेकंड पर मौजूद। इस बार अच्छी गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। कवर के फील्डर आकर के लंबी दौड़ लगाते, तब तक सीमा रेखा को चीरती हुई गेंद 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद इस बार मिड विकेट के ऊपर से खेला, लंबा छक्का इस बार। तीसरा छक्का इस ओवर में आता हुआ वहां पर। छक्के की सहायता के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 82 रन। आखिरी गेंद आनी से क्या बल्लेबाजी की है रुटविक ने। 33 पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे अब तक, लेकिन अब बल्ला चलाना शुरू कर दिया वहां पर रुटविक ने। मिड विकेट की दिशा में खेला है, जमीन के सहारे जा रही है गेंद। गेंद को फील्ड किया गया, उड़ई के द्वारा थ्रो किया गया। तब तक पूरा समय था रुटविक के पास। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति, और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 83 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। बाकी बची 6 गेंदों का खेल शेष है। किंजल ने अपने 2 ओवर के कोटे में 43 रन खर्च किए, एक सफलता नाम की अपने नाम की, लेकिन बहुत ही महंगा ओवर रहा उनका 2 ओवर का कोटा, जो 43 रन खर्च किए उन्होंने। बहुत ही महंगा ओवर। में परिवर्तन देखा जा रहा है। नए गेंदबाज केविन को लाया जा रहा है। शॉर्ट एंड से गेंदबाजी करेंगे। आखिरी ओवर का खेल, दोनों ही बल्लेबाज अब सेट हो चुके हैं। फुटबॉल की तरह अब उनको गेंद नजर आ रही है। अच्छी गेंद इस बार जमीन के सहारे खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया। तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। अभी भी 5 गेंदों का खेल शेष है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84 रन। यहां से विनोद जो कि 22 रन बना करके खेल रहे, 7 गेंदों में उन्होंने ये 22 रन बनाए हैं। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। 2 छक्के और 1 चौके की सहायता के साथ 314 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनके लिए हवा का भी रुख उनकी तरफ ही चल रहा है। केविन सामने वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे विनोद के लिए। उनके लिए जो फील्डिंग की जमावट की है, 4 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर लगाए गए हैं। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट, डीप एक्स्ट्रा मिड विकेट और डीप फाइन लेग लगाया गया है। अच्छी गेंद इस बार मौका बनाया है। गेंद हवा में है, उड़ई उनके लंबी दौड़ उड़ई के द्वारा, लेकिन इस बार भी कैच छोड़ा है उड़ई के द्वारा। वहां पर दूसरा कैच छोड़ा, इस बीच दौड़ कर दूसरा रन भी पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की।
रोकने होंगे, कैच पकड़ने होंगे, तभी आप एक बड़े टारगेट से बच सकेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 86 रन। अभी भी 4 गेंद आनी से आखिरी ओवर का खेल जारी है। आखिरी ओवर का अखबार जो संभाला है वहां पर केविन ने सामने वाले छोर से। लेकिन विनोद और रुटविक दोनों ही बल्लेबाजी करते, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर थी। अगेन इस बार उठाकर खेलने का प्रयास किया था, मिड ऑफ के ऊपर से कैच कर लिया गया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर। आखिरकार वापस जाना होगा यहां से विनोद को। पहली सफलता मिली है केविन को, लगने वाला ये छठा झटका। हाँ, जिग्नेश जिग्नेश खुश आए हैं सामने वाले छोर से केविन। अच्छे गेंद, इस बार एक बार फिर से मौका बनाया है, खुद कप्तान उनके नीचे और आसान सा कैच हो जाएगा। बैक टू बैक दो छटके वहां पर, हैट्रिक बॉल वहां पर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, जो कि डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं केविन। अब तक बांध कर रखा है, कोई खुलकर खेलने का मौका अब तक नहीं दिया है। लगने वाला ये 7वां झटका यहां पर। सतासी रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी, डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी हो रही, वहां पर इस बार उड़ाया है, वहां पर क्या छूटा, वहां पर प्रयास अच्छा किया था, लेकिन रोकने में भी नाकाम रहे। चौका इस बार, प्रयास अच्छा किया था, कैच लपकना चाहिए था। आखिरी ओवर का खेल जो जारी था, लपकना चाहिए था, मौका जरूर बनाया था केविन ने, लेकिन आखिरकार चौके में तब्दील किया। इस चौके के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 91 रन, और जीत के लिए 92 रन चाहिए यहां पर हर्षी 11 को।
हर्ष 11 के सामने पुनीत सरपंच ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 91 रन बनाए और 92 रन का लक्ष्य रखा है। और पहले ओवर का भार लेकर के आए हैं त्रुषित और सलामी जोड़ी के रूप में मिठुन और उदय। हर्ष 11 की ओर से मिठुन जो कि एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, वो अपना घरेलू क्रिकेट बालदा के लिए खेलते हैं और त्रुषित अपना घरेलू क्रिकेट। अंपायर की ओर से इशारा हो रहा है, फील्डिंग की जमावट हो चुकी है, घेरा बना करके दिया है अंपायर कप्तान ने ऑफ स्टंप के ऊपर मिठुन के लिए अंपायर से गाल लेते हुए। और खेल की शुरुआत होती हुई मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन 30 गज के दायरे के बाहर। त्रुषित की अगली गेंद बाएं हाथ से राउंड गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, टप्पा गेंद एक बार बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे। बल्ला जरूर चलाया था मिठुन ने, लेकिन टप्पा गेंद में नीचे रही थी गेंद, समझ नहीं पाई गेंद की लाइन को। जीत के लिए 92 रन का लक्ष्य रखा है उनके लिए। और त्रुषित अच्छी गेंदबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत, बल्ला जरूर चलाया था लेकिन गेंद की लाइन को पढ़ने में नाकाम रहे। वहां पर मिठुन डॉट रही है गेंद, रुका हुआ स्कोर। पहला ओवर का भार संभाला है, पहले ओवर का पावर प्ले अभी भी जारी है त्रुषित के द्वारा। ऑफ स्टंप से बाहर थी, एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, निश्चित रूप से वाइड होगी वहां पर और वाइड के साथ स्कोरिंग की शुरुआत हो चुकी है। काफी दूर खिली थी, यहाँ पर टप्पा की एक बार और बाहर की तरफ भी निकली थी गेंद। त्रुषित ने उंगलियां चलाई थी त्रुषित ने। दोनों ही बल्लेबाज कुछ बातचीत कर रहे हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का शायद कॉम्बिनेशन है यहाँ। दोनों ही बल्लेबाजों ने कुछ बातचीत की है। अभी भी 91 रन की और आवश्यकता है, 92 रन का लक्ष्य है और पहला ओवर संभाला है त्रुषित ने। त्रुषित अपना डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेलते हैं ओरवाड़ के लिए। अच्छी गेंद इस बार उठाकर खेला है, मौका बनाया है वहां पर और हो सकता है कैच हो जाएगा। आसान सा कैच छोड़ा वहां पर, लड्डू जैसा कैच छोड़ दिया है वहां पर स्क्वायर लेग के फील्डर ने। आसान सा कैच था, मौका जरूर बनाया था वहां पर, लेकिन गलती कर बैठे इस बार स्क्वायर लेग के फील्डर। નામની ઘોષણા થઈ છે, ગુપ્ત છે નીલુ પરિયા। બોલિંગ જો નીલુ જો ભાઈ બોલિંગ કરે તો એક ગુપ્ત ઇનામ છે 500 રૂપિયાનું, એટલે એનું કહેવું એવું છે કે નીલુભાઈ કદાચ બોલિંગ નહીં કરે એમ। अच्छी गेंदबाजी वहां पर त्रुषित ने एक मौका बनाया था, जड़ में डालने का प्रयास, इस बार सीधा खेला था, खुद बॉलर ने रोकने का प्रयास किया था, कैच लेने का प्रयास किया था, लेकिन तेज तरह ताकतवर बल्लेबाज वहां पर रोका जरूर था। हाथों में चोट जरूर आई थी, एक तेज बल्लेबाज के लिए इस कैच को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल नहीं नामुमकिन रहता है। उंगली में ज्यादा चोट ना आई हो ऐसा लग रहा है, देखना होगा थोड़ा ज्यादा चोट ना हो। स्प्रे तो ले जाइए भाई। लपक नहीं पाए, हाथों में थोड़ी सी चोट जरूर आई है त्रुषित को और आशा करता हूं कि वो बड़ी चोट न हो। अगला मुकाबला भी उनको खेलना है। फिलहाल रुका हुआ स्कोर है 3 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। पहला ओवर प्रगति पर है, यहां से मिठुन और उदय एक ताबड़तोड़ शुरुआत के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। उदय एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, कप्तान ने उनको ऑर्डर टॉप ऑर्डर में भेजा है सलामी बल्लेबाज के रूप में। एक ऑफ स्टंप के ऊपर घेरा बना करके दिया है नीरज ने, लेग स्टंप पर गिरी थी गेंद, बैकवर्ड स्क्वायर लेके दिशा में करारा प्रहार, वन बाउंस चौका। खूबसूरत शॉट इस बार लेग और मिड स्टंप पर आते हुए गेंद को टप्पा गिरने के बाद थोड़ी उछली जरूर थी, जगह बनाकर खेला वहां पर, एक पैर हवा में झूलता हुआ मिठुन का और चौके में टप डील किया वहां पर 7 रन चौके के साथ।
चलना शुरू होगा। मिठुल जो कि आमतौर पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन से बाहर थी, गेंद के पास खींच करके लेकर के आए वहां पर लॉन्ग और मिड विकेट के बीच में से जाती हुई गेंद जमीन के सारे 4 रनों के लिए दूसरा चौका इस बार दंडनाता हुआ। है साउथ इंडियन से गेंदबाजी करेंगे आशीष। पहले ओवर में जो गेंदबाजी की थी 12 रन खर्च किए थे ट्रूसिट ने, अच्छी गेंदबाजी की थी, एक मौका जरूर बनाया था लेकिन लपकने में नाकाम रहे वहां पर। इसी बीच उदय राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन भेजा है कप्तान ने। यहां से मिथुन को मात्र 1 रन निकाल करके देना है बाएं हाथ के बल्लेबाज उदय को, क्योंकि उनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है इस एंड से। राइट हैंड के बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज को खेलना होगा इस एंड से। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, अच्छी गेंद इस बार लो फुल टॉस गेंद मिड ऑफ की दिशा में खेला है वहां पर, लेकिन फील्डर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग की जमावट करके दी है कप्तान ने। मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन, ये रही ऑफसाइड की फील्डिंग। इस फील्डिंग रचना के साथ गेंदबाजी करते हुए आशीष लाली मिथुन के लिए। मिथुन जो के इस बार बैकफुट पर जाकर धीरे से पंच किया वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर गेंद को फील किया गया। जो घेरा बना करके रखा है कप्तान ने उसको भेजना नामुमकिन है वहां पर। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग की जमावट की है कप्तान ने। खुद कप्तान खड़े हैं मिड ऑफ के ऊपर नीरज, और लॉन्ग ऑन और मिड विकेट 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है। पावर प्ले अभी भी जारी है, रुका हुआ स्कोर है 12 रन, जीत के लिए 92 रन का लक्ष्य। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास कर, एक बार फिर से बॉलर के बगल में से खेलने का प्रयास वहां पर। अच्छी गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी वहां पर आशीष लाली के द्वारा। दोनों ही बल्लेबाज कुछ बातचीत करते हुए बीच विकेट के ऊपर अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गुडलैंड पे ऊपर ज्यादातर खिला रहे हैं मिथुन को, ताकि उनको मौका ना दिया जाए, खुलकर खेलने का मौका ना दिया जाए। इसी बीच बांध कर रख दिया है मिथुन को। 10 रन बना करके खेल रहे 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया 2 चौके की सहायता के साथ। पटकी हुई थे इस बार गेंद वहां पर बैकफुट पर जाकर धीरे से पंच किया वहां पर कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। तीसरा चौका उनके बल्ले से निकलता हुआ, 16 रन इस चौके की सहायता के साथ, छलांग लगाता हुआ स्कोर। तीसरा चौका मिथुन के बल्ले से निकलता हुआ, खूबसूरत बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी हो रही है वहां पर आशीष के द्वारा भी। एक चौका जरूर लगा है। फुल टॉस गेंद इस बार उठाकर खेलने का प्रयास किया, फाइन लेकिन दिशा में गेंद हवा में जरूर है। 1 रन दौड़ करके पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहेंगे, खतरा हो सकता है वहां पर रन आउट होने का। अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 ही रन से संतोष दोनों ही बल्लेबाज। कुछ देख रहे हैं अंपायर की और देख रहे हैं कि साइड हाइट से ज्यादा ऊंची थी, ऐसा लग रहा था मिथुन को कि नो बॉल मिलेगी, लेकिन अंपायर ने उसे सही करार दिया है। बहुत ही अनुभवी अंपायर है, उनकी निगाहों से आप बच नहीं सकते हैं। फिलहाल उदय जो कि 1 रन बना करके खेल रहे, मात्र 1 गेंद खेली है उदय ने अब तक और 1 रन बनाया है। अब यहां से उदय का जो मौका मिला है टॉप ऑर्डर में खेलने का, उनको पुरवार करना होगा, उनको प्रूव करना होगा। अच्छी गेंदबाजी की थी, उनके लिए फील्डिंग की जमावट की जा रही है। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट लगाया गया है उदय के लिए, और राहिने हाथ से राउंड गेंद करेंगे इस बार वहां पर आशीष लाली, राउंड गेंद करेंगे उदय के लिए। इस बार उड़ाकर खेलने का प्रयास कर रहा, लॉन्ग ऑन की दिशा में जा रही है, वहां पर गेंद को फील कर लिया मिड ऑन की दिशा में।
जब तक गेंद फील होती रुटविक के द्वारा तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। बाकी बची 36 गेंदें और 74 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। भाई પેલા બાઉન્ડ્રી ને ટચોટચ બેહેલા છે જરા બહાર નીકળી જાય। બાઉન્ડ્રી ની જે નજીક બેઠા છે ભાઈ બાઉન્ડ્રી ની પાછળ જતા રહે, પાછળ પડદાની પાછળ। જો ભાઈ કઈ કન્ફ્યુઝન, હા હા કન્ફ્યુઝન થાય તો ભાઈ ફિલ્ડિંગ ફેવરમાં જશે निर्णय, એટલે બાઉન્ડ્રી ની બહાર જતા રહેજો, થોડા दूर જતા રહેજો પડદાની પાછળ। धन्यवाद। एक बार फिर से त्रुशित के ऊपर भरोसा जताया है कप्तान ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज उड़े के लिए अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर धीरे से पंच किया, वहां पर एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। इसी बीच अच्छी टॉल विकेटों के बीच में सिंगल डबल के साथ कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। 92 रन को भेजना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यहां से, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी हो रही। ट्रूसिट ने पहले ओवर में मात्र 12 रन खर्च किए थे। कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। दूसरे ओवर लेकर के आए हैं अपने कोटे का पारी का। तीसरा ओवर जारी है अभी भी। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन भेजा जरूर है कप्तान ने। 19 रन बने हैं। मिथुन जो कि 15 रन बना करके खेल रहे 3 चौके की सहायता के साथ। अब तक उनके बल्ले से छक्का देखने को नहीं मिला, खामोश रहा है। आमतौर पर उनका बल्ला खामोश रहता नहीं है। बहुत ही बढ़िया और धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं मिथुन। इसी बीच अगली गेंद ट्रूसिट की अच्छी गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में से। बल्ले के बीचों बीच लेने पे हैंडल के ऊपर जाकर के टकराई है गेंद, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया पॉइंट की दिशा में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर 19 रन। बाकी बची 34 गेंदें और 73 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। 34 गेंदें और 73 रन चाहिए। त्रुशिट की अगली गेंद। इसी बीच त्रुशिट अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर जगह बनाकर खेलने का प्रयास किया था। इस बार टप्पा गेंद पर बाहर की तरफ निकली है गेंद, डॉट रही है गेंद। जैसे जैसे गेंद डॉट निकलेगी दबाव बैटिंग साइड के ऊपर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि 33 गेंदें और 73 रन चाहिए। बहुत बड़ा फासला है अब रन और गेंदों के बीच में। 19 रन पर रुकी हुई है गाड़ी हर्षी 11 की। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है ट्रूसिट के द्वारा। खूबसूरत गेंदबाजी, सही लंबाई सही दिशा के साथ गेंदबाजी होती हुई ट्रूसिट लंबे से रनअप के साथ ऑप्शन से बाहर थी अगेन। इस बार विकेट गवाया है वहां पर, टॉप एज लगी वहां पर, कोई गलती नहीं विकेट कीपर के द्वारा। लगने वाला पहला झटका 19 के योग पर। आए हैं नए बल्लेबाज। अब यहां से किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। वहीं दूसरी ओर अच्छी गेंदबाजी कर रहे ट्रूसिट, बांध कर रख दिया है एक सफलता अपने नाम। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट में पंच किया है वहां पर डी पॉइंट की दिशा में। 1 रन दौड़ करके पूरा किया। डी पॉइंट जाकर के गेंद को फील्ड करते तब तक दूसरा रन लेने का कोई प्रयास नहीं वहां पर। एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। भाविन ने आते ही खाता खोला 1 रन से। उड़ई जो कि 3 गेंदे खेली 3 रन बना करके खेल रहे हैं। कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 31 गेंदे और 72 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए हर्षी 11 को। बहुत ही कड़ा मुकाबला, कशमकश भरा मुकाबला चल रहा है पुनीत सरपंच 11 वर्सेस हर्षी 11 के बीच में। यहां पर से उड़ई 3 रन बना करके खेल रहे सलामी बल्लेबाज के रूप में गए हैं।
पटकी हुई गेंद इस बार टप्पा गेंद एक बार ऊंची उठी थी, गेंद बल्ला जरूर चलाया था लेकिन गेंद की लाइन को पूरी तरह से भापने में नाकाम रहे। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बाकी बची 30 गेंदें और 72 रन। दूसरे ओवर लेकर के आए हैं पारी का, ये चौथा ओवर लेकर के सामने वाले छोर से साउथ इंडियन से गेंदबाजी करते हुए यहां पर आशीष लाली। अच्छी गेंद और वो टॉप एज लगी थी, बहुत ही मोटी एज लगी थी, भाग्य ने साथ दिया कि थर्ड मैन तक नहीं उठी गेंद, वहां पर आधे ही लैंड हो चुकी थी, नहीं तो वापस जाना पड़ सकता था भाविन को भी। उसका फायदा उठाना होगा, जो भाग्य ने उनका साथ दिया है उसका फायदा उठाना होगा। विकेट कीपर स्टंप से 4-5 कदम दूर है, मिड विकेट और स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन। 3 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर शॉर्ट फाइन लेग फील्डिंग रचना के साथ गेंदबाजी करते हुए आशीष लाली। जगह बनाकर खेला इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद हवा में है, रोकने में कामयाब जरूर है लेकिन कैच पकड़ने में नाकाम रहे। अच्छा रोक लिया है वहां पर, निश्चित रूप से उन्होंने अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा, अच्छा एफर्ट वहां पर। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहां से चांस लेना होगा उदय को, क्योंकि हवा का जो रुख चल रहा है ना वो उदय की तरफ चल रहा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक अच्छा मौका है और सलामी बल्लेबाज के रूप में गए हैं तो उदय को यहां से चांस लेना होगा। फील्डिंग के लिए तब्दीली हो रही है क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है। स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, शॉर्ट फाइन लेग, इस फील्डिंग रचना के साथ गेंदबाजी करेंगे आशीष। राउंड गेंद करेंगे उदय के लिए, लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर लगाया गया है यहां उदय के लिए। इसी बीच सामने वाले छोर से आशीष की अगली गेंद, आगे निकलकर खेलने का प्रयास किया इस बार, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद अंदर ही है, कैच हो सकता है, फील्डर उनके नीचे है, आसान सा कैच इस बार। लगने वाला दूसरा झटका यहां पर हर्षी 11 को, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए उदय भी, मात्र 3 रन बनाए और चलते बने पेविलियन की ओर। रुका हुआ स्कोर 21 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मात्र और एक सफलता अपने नाम की, वहीं दूसरी और आशीष भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 1.3 ओवर्स में उन्होंने 7 रन खर्च किए, एक सफलता अपने नाम की है। अच्छे बल्लेबाज को चलता किया अभी अभी उदय को। किंजल आए हैं नए बल्लेबाज, खुद कप्तान है। बाकी बची 27 गेंदें शेष से और 71 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। बहुत बड़ा फासला है रन और बॉल के बीच में, किसी भी एक बल्लेबाज को चांस लेना होगा लेकिन सामने वाले छोर से हवा काफी तेज चल रही है। आपके पास ताकत होनी चाहिए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने की। कप्तान और कप्तानी पारी खेलनी होगी यहां से। सामने वाले छोर से अच्छी गेंदबाजी करते हुए आशीष लाली दाहिना हाथ से ओवर द गेंद करेंगे किंजल के लिए। और ये पहली गेंद के ऊपर सफलता इस बार, सीधा कैच दे बैठे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों में। कोई गलती नहीं वहां पर, सीधा उनकी झोली में शायद नीरज है वहां पर, खुद कप्तान। लगने वाला ये तीसरा झटका, कप्तान बिना खाता खोले चलते बने डगआउट की ओर।
अब थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है, पारी पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है अब यहाँ हर्षी 11 की। 21 के योग पर लगने वाला यह तीसरा झटका। यहां से किसी भी एक बल्लेबाज को एक लंबी पारी खेलनी होगी, जिम्मेदारी के साथ खेलनी होगी। लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए वहां पर आशीष उठाया है हर्ष वहां पर, और ये कैच हो सकता है, देखना होगा हमें। बढ़िया कैच इस बार, बहुत ही बढ़िया कैच इस बार, बहुत ही बढ़िया कैच। लेकिन बैट्समैन अभी भी बने हुए हैं क्रीज के ऊपर। और पहला हैट्रिक यहां पर आशीष लाली के नाम, पहला हैट्रिक देखने को मिला आशीष लाली के नाम। बहुत ही बढ़िया कैच देखने को मिला वहां पर कप्तान नीरज के द्वारा, लॉन्ग ऑन के ऊपर बहुत ही बढ़िया कैच, सही टाइमिंग के साथ उन्होंने जंप लगाया है। आखिरी गेंद आनी से 3 गेंदों में 3 सफलता अपने नाम की है। लेग स्टंप पर राइट ही गेंद इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ दिया, वहां पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया। तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 22 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। बाकी बची 24 गेंदे और 70 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। थोड़ी जल्दबाजी दिखानी होगी, इसके बाद एक मुकाबला और खेला जाना है। आशीष लाली ने वहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, 2 ओवर का कोटा पूरा किया, 2 ओवर में 8 रन खर्च किए, 3 सफलता अपने नाम की, हैट्रिक विकेट निकाला, पहला हैट्रिक विकेट, और पहला यहां पर अर्धशतक भी देखने को मिला है। बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट रहा है, अच्छी आगाज हो चुका है, अच्छा आगाज हुआ है यहां पर हैट्रिक और अर्धशतक के साथ। अब बाकी बची 24 गेंदे और 70 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। गेंदबाजी में अब परिवर्तन देखा जा रहा है, नई गेंदबाज विनोद को लाया जा रहा है, विनोद पटेल जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, अब आनंद आए हैं नए बल्लेबाज के तौर पर। आनंद और भाविन को एक पूरी जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा, एक ताबड़तोड़ किसी भी एक बल्लेबाज को चांस लेना होगा यहां से, और इसी एंड से प्रहार करना होगा, दबाव बनाना होगा गेंदबाज के ऊपर। और 3 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर है, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट है और डीप लॉन्ग ऑन है। फील्डिंग की जमावट कप्तान ने करके दी है। शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में से अब फील्डर को अब हटा लिया गया है आनंद के लिए, वहां पर पॉइंट की दिशा में रखा जाएगा। डीप कवर, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट और मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ। इस फील्डिंग रचना के साथ गेंदबाजी करते हुए विनोद।
आनंद के लिए, आनंद जो कि एक गेंद खेली है, 1 रन बना करके खेल रहे, भाविन 2 रन बना करके खेल रहे। यहां पर किसी भी एक बल्लेबाज को चांस लेना ही होगा क्योंकि बहुत बड़ा फासला है रन और ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद। इस बार उंगलियां चलाई थी, टप्पा गेंद एक बार बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे वहां पर विनोद। नीची भी रही थी गेंद, बल्ला जरूर चला था आनंद ने लेकिन कोई संपर्क नहीं, डॉट रही है गेंद। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। रुका हुआ स्कोर 22 रन। लो फुल टॉस कैच इस बार उठा करके खेला है, गेंद हवा में है, फील्डर उनके नीचे, आसान सा कैच हो जाएगा। बढ़िया कैच इस बार, आसान सा कैच इस बार मिड विकेट की दिशा में लगने वाला। ये 5वां झटका। आधी टीम पेविलियन लौट चुके हैं यहां पर हर्ष 11। पूरी तरह से अब लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है हर्ष 11 की यहां से। बाकी बची 22 गेंदें और 70 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं विकास। विनोद अपने पहले ही ओवर में एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इसी बीच अगली गेंद अच्छी गेंद जड़ में डाली थी, इस बार भी मौका है, इस बार भी मौका है और अच्छे फील्डर है इस बार रुटविक वहां पर। बढ़िया कैच इस बार, बैक टू बैक 2 झटके पेविलियन की ओर लगने वाला यह 6ठा झटका यहां पर। हैट्रिक बॉल उनके लिए भी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी विनोद के द्वारा। बाईस रनों में 6 विकेटों का पतन हो चुका है। आधी से ऊपर वाली टीम पेविलियन लौट चुकी है। फील्डिंग की जमावट हो रही है कप्तान के द्वारा। बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं नील पटेल। हैट्रिक बॉल इस बार उठाकर खेला, एक्स्ट्रा कवर कवरी बीच में से जा रही है गेंद, डंडा रहा चौका इस बार। खूबसूरत शॉट इस बार, शॉट ऑफ ब्लैंक गेंद खड़े खड़े खेला वहां पर से, चौके में तब्दील किया। स्कोर इस चौके के साथ छलांग लगाता हुआ 26 रन। चौके के साथ छलांग, लंबे अरसे के बाद हिलचाल देखने को मिली है स्कोर बोर्ड में। अब तक तो विकेट का पतन होता रहा है। बाकी बची 20 गेंदें, 66 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी बीच अगली गेंद विनोद की यहां पर नील के लिए अपने आप को पोजीशन में ला करके खेलने का प्रयास किया। कवर की दिशा में जा रही है गेंद, डीप कवर की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया। तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। सिंगल डबल के साथ ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है पुनीत सरपंच 11 को, क्योंकि बहुत बड़ा फासला है रन और गेंदों के बीच में। किसी भी एक बल्लेबाज भाविन जो कि लंबे अरसे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, अब जाकर के उनके पास स्ट्राइक आई है, तो यहां से उनको एक चांस लेना होगा भाविन को। 2 रन बना करके खेल रहे, 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है भाविन ने। फुल टॉस कैंटी इस बार उठाकर खेला है, मिड विकेट के ऊपर से दंडनाटा हुआ छक्का इस बार। मैच में वापसी कर सकती है यहां से भी, क्योंकि भाविन अभी भी बने हुए हैं 19 और छक्के की सहायता के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 33 रन पहुंच चुका है। बाकी बची 18 गेंदें शेष है अब, और 18 गेंदों में रन चाहिए 59।
59 रन, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर भाविन के पास स्ट्राइक रही तो कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वहां पर नील भी अच्छे बल्लेबाजी करते हुए। फटकी हुई गेंद इस बार उठाकर खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में मात्र एक ही रन मिलेगा। फील्डर मौजूद है वहां, एक रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। नील आए हैं और 500 रुपए का जो इनाम रखा था नील के लिए, नीरज के लिए, वो देना होगा। अब कौन रखा था, किसने रखा था वो पता नहीं, लेकिन नीरज के लिए एक 500 रुपए का इनाम मात्र गेंदबाजी करने के लिए आए उसके लिए। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन, छठा ओवर प्रगति पर है। बाकी बची 17 गेंदें, 58 रन चाहिए अभी भी। भाविन के बल्ले से एक छक्का देखने को जरूर मिला है, लेकिन एंड अब बदल चुका है। साउथर्न एंड से गेंदबाजी हो रही है, तो इस एंड से छक्के मारना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन भावेश के पास ताकत जरूर है और एबिलिटी भी है उनके पास छक्के मारने की। उनके लिए हवा का रुख कोई मायने नहीं रखता है। नीरज सामने वाले छोर से, ओके, 500 रुपए का इनाम यहां पर नीरज के लिए जमा हो चुका है। धन्यवाद। और हैट्रिक ले तो 1001 रुपए का इनाम रखा हुआ है उनके लिए, नीरज के लिए। फिलहाल रुका हुआ स्कोर है 34 रन, बाकी बची 17 गेंदें और 58 रन चाहिए। ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, काफी बाहर थी गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। बाकी बची 17 गेंदें और 57 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाएगा। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला चल रहा है, काफी लंबा चल रहा है मुकाबला, कश्मकश भरा मुकाबला चल रहा है। जड़ में डालने का प्रयास इस बार, ऑफ स्टंप के ऊपर खूबसूरत गेंदबाजी, टप्पा गिरने के बाद नीचे रही है गेंद, बल्ला जरूर चलाया था भाविन ने, कोई संपर्क नहीं। बाकी बची 16 गेंदें, 57 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। रुका हुआ स्कोर 35 रन। भाविन जो कि 8 रन बना करके खेल रहे, 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, एक छक्के की सहायता के साथ। साउथर्न एंड से गेंदबाजी करते हुए नीरज, ऑफ स्टंप से बाहर से गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला, कोई फील्डर मौजूद नहीं, दो फील्डर के बीच में से चीरती हुई है गेंद 4 रनों के लिए। देखना होगा, चौका, चौका है इस बार, चौका। भाविन के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। भाविन अपने निजी स्कोर 12 पर पहुंचे, अपनी टीम को पहुंचाया 39 पर। और पारी का छठा ओवर लेकर के आए हैं। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है, शॉर्ट थर्ड मैन और कवर के फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर किया जा रहा है वहां पर। ऑप्शन से बाहर गया, मोटी एज लगी थी इस बार, लेकिन विकेट कीपर ने गलती कर बैठी, अंदरूनी किनारा लिया था, बाल बाल बचे भाविन वहां पर। टप्पा गिरने के बाद अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद सीधी नीचे रही है गेंद। 15 गेंदे 53 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। बाकी बची 15 गेंदे और 53 रन। यहां से बल्ला चलाना तो शुरू किया है, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं हो पा रहा भाविन का। इसी बीच नीरज अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के, ओके ओके, अच्छी गेंद इस बार उठाकर खेला, मिड विकेट की दिशा में गेंद हवा में है। प्रयास जरूर किया था रूटविक ने, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाविन के पास वो ताकत है, एबिलिटी जरूर है उनके पास। उनके लिए हवा का रुख कोई मायने नहीं रखता है। स्कोर छलांग लगाता हुआ 45 रन। बाकी बची 13 गेंदे और 47 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। बॉल
बार सीधा खेला है, गेंद जा रहे जमीन के सारे लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर गेंद को फील किया गया। तब तक एक रन पूरा किया, हल्की सी हड़बड़ाहट के साथ गेंद को रोका, वहां पर एक रन के साथ अपने आप को सेटल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। अभी भी 46 रन की और आवश्यकता है, बाकी बची 12 गेंदों में। कड़ा मुकाबला, कशमकश भरा मुकाबला चल रहा है वहां पर। बाकी बची 12 गेंदें और 46 रन। बाकी बची 12 गेंदें, बहुत ही कड़ा मुकाबला, कशमकश भरा मुकाबला। अभी भी 46 रन की और जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी की है नीरज ने, अपने पहले ओवर में 13 रन खर्च किए, कोई सफलता अपने नाम नहीं। अब देखना होगा, गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। विनोद जिन्होंने पहले ओवर में 2 सफलता प्राप्त की है, उनका एक ओवर अभी भी बाकी है। कप्तान उनके ऊपर भरोसा जरूर जताएंगे, क्योंकि उन्होंने एक ही ओवर किया है, एक ओवर का कोटा उनका बाकी है अभी भी। अच्छी गेंदबाजी की थी, 11 रन खर्च किए थे अपने पहले ओवर में, 2 सफलता भी अपने नाम की है। वहीं भाविन और नीरज, भाविन ने बल्ला चलाना शुरू कर दिया है, 9 गेंदों में 19 रन बना करके वो खेल रहे। 2 छक्के और 1 चौके की सहायता के साथ यहां से चांस लेना होगा भाविन को। ये ओवर निर्णायक ओवर रहेगा। ये ओवर में अगर रन बन जाते हैं तो आखिरी ओवर में वो रन बनाने की क्षमता जरूर रखेंगे, लेकिन ये ओवर में बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। लगभग 3 से 4 छक्के तो लगाने ही होंगे। वहीं विनोद एक अच्छी कसी हुई गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे, कंजूसाई भरी गेंदबाजी करने का प्रयास। अच्छी गेंद इस बार उठाकर खेल रहा है, वहां पर गेंद हवा में है, कैच हो जाएगा, आसान सा कैच हो जाएगा। इस बार लपेट करके खेलने का प्रयास किया था वहां पर भाविन के द्वारा। मिलने वाली है तीसरी सफलता वहां पर विनोद को, लगने वाला ये 7वां झटका। विनोद ने एक बहुत बड़ी मछली फंसाई है भाविन के रूप में। तीसरी सफलता विनोद के नाम। अब नए बल्लेबाज गए हैं देवांग गोयमा। अभी भी 46 रन की और आवश्यकता है, बाकी बची 11 गेंदों में। इसी एंड से आपको चांस लेना होगा। अच्छी गेंदबाजी विनोद के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की है। तीसरी सफलता अपने नाम। लो फुल टॉस गेंद इस बार उठाकर खेला है, छक्का, इस बार छक्के में तब्दील कर दिया है। पहली ही गेंद के ऊपर छक्का, छक्के के साथ स्वागत किया है यहां पर देवांग ने। मानो इसके ऊपर छक्का लिखा हुआ है ऐसा लग रहा है। पेविलियन से शट हो रहा है वहां पर। स्कोर छलांग लगाता हुआ 52 रन। 10 गेंदे 40 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। 10 गेंदे 40 रन। इस बार ढीले हाथों से बैकेट, इस बार मौका बनाया है, कैच हो सकता है, आसान था कैच इस बार। चौथी सफलता अपने नाम। चतुराई भरी गेंदबाजी, अच्छी वापसी वहां पर विनोद के द्वारा, खूबसूरत गेंदबाजी। यही दूर दूर गूंजे फितूर पर बादल। जड़ में डायरेक्ट गेंद इस बार, अच्छी गेंदबाजी, यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी वहां पर, खूबसूरत गेंदबाजी विनोद के द्वारा। बांध कर रख दिया, लेग बाई का इशारा मिला अंपायर की ओर से। बांध करके रख दिया है वहां पर विनोद ने। विनोद अपने दूसरे ओवर का कोटा पूरा कर रहे हैं। बाकी बची 8 गेंदे, 39 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। बहुत ही बड़ा फासला है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है वहां पर विनोद ने। खूबसूरत गेंदबाजी विनोद के द्वारा। ऑफ से बाहर थी, गेंद कट कर दिया वहां पर थर्ड मैन की दिशा में, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया। तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। सिंगल डबल के साथ ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है, मात्र औपचारिकता बाकी रह गई है। 54 रन सिंगल के साथ। 7 गेंदों में 38 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। वहीं
हर्ष ब्रह्मभट्ट, जिनको अभी खाता खोलना बाकी है। ऑफ स्टंप से बाहर से गेंद कट कर दिया, वहां पर थर्ड मैन की दिशा में गेंद जा रही है, हल्की सी मिसफील वहां पर, लेकिन कोई नुकसान नहीं। एक ही रन के साथ संतोष दोनों ही बल्लेबाज। 55 रन, 6 गेंदे और 37 रन चाहिए। 6 गेंदों में 6 छक्के मारने हैं तो भी 1 रन रह जाएगा। थोड़ा जल्दबाजी दिखानी होगी क्योंकि उसके बाद एक और मुकाबला खेला जाएगा, वो 6 ओवर का रहेगा। आखिरी मुकाबला 6 ओवर का रहेगा। थोड़ी जल्दबाजी दिखानी होगी यहां पर से, ताकि दूसरा मुकाबला जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। आखिरी ओवर लेकर के आए हैं, वहां पर 2 ओवर का कोटा पूरा किया विनोद ने, 19 रन करके 4 सफलता अपने नाम की। रिवर्सिप खेलने का प्रयास किया था वहां पर नीरज को, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, कोई संपर्क नहीं, डॉट रही है गेंद, अच्छा गेंदर किया विकेट कीपर ने। बाकी बची 5 गेंदे 37 रन, मात्र औपचारिकता बाकी रह गई है। ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, इस बार रिवर्सिप एक बार फिर से खेलने का प्रयास किया था। अगर दाहिने हाथों से खेलते तो निश्चित रूप से वाइड होगी, क्योंकि आपने रिवर्सिप खेलने का प्रयास किया, इसलिए अंपायर ने उसे वाइड करार नहीं दिया है। बहुत ही खूबसूरत अंपायरिंग, अच्छी गेंदबाजी। बाकी बची 4 गेंदे अभी भी शेष से। इस बार फुल टॉस गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लिया, लेकिन टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया रुटविक के द्वारा। 1 रन से संतोष दोनों ही बल्लेबाज है। 3 गेंदे शेष। अच्छी गेंद इस बार, लो फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर खेला, वहां पर रुटू के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया मिनोफ की दिशा में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर 56 रन। बाकी बची 2 गेंदे 36 रन। पूरी तरह से इस मैच को अपने काबू में कर लिया है। इस बार उड़ाया जरूर है, लेकिन अंदर ही है, कैच हो जाएगा स्क्वायर लेग की दिशा में। आसान सा कैच इस बार। आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर है और एक ही गेंद बाकी है। अब 9 विकेटों का पतन हो चुका है। आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर, मात्र औपचारिकता बाकी है। भाई नाम हो, नाम भाई, भाई नाम, भाई कैच पकड़ो, नाम गणेश। ओके, केविन आए हैं। उठाया है वहां पर कोई इस तरह से इस मैच को जीत लिया है पुनीत सरपंच 11। પુનિત સરપંચ 11 ના કેપ્ટનને વિનંતી કે ફટાફટ ટોસ કરવા માટે, અને કિંગ મેકરના કેપ્ટનને વિનંતી કે ફટાફટ પોતપોતાની પ્લેઇંગ 11 લાઈન ટોસ કરવા માટે આવે। 6 જ ઓવરની મેચ રહેશે ભાઈ, આ મેચ 6 ઓવરની રહેશે। કોણ? વિનોદ મેન ઓફ ધ મેચ, વિનોદ મેન ઓફ ધ મેચ। ફટાફટ આવી જજો ભાઈ। हेलो, प्लीज प्लीज कैप्टन